बड़े संत सेवी थे। इनकी जो पत्नी थी ज़्यादा भाव नहीं रखती थी संतों में, पर ये फिर भी संत सेवा करते थे। एक दिन संतों को भी पता था कि धन्ना बहुत अच्छी संत सेवा करता है, तो एक दिन संतों की टोली आ रही थी। आवाज सेट नहीं है। संतों की टोली आ रही थी और ये जा रहे थे खेत में ज्वार बोने। ज्वार जानते हो क्या? जौड़ई, अपने यहाँ उसको जौड़ई कहते हैं, राजस्थान में उसको ज्वार कहते हैं। तो ज्वार बोने जा रहे थे, उधर से संतों की टोली आ रही थी। तो संतों ने कहा, अरे धन्ना, हम तेरे ही घर आ रहे थे। बोले क्यों? बोले प्रसाद पाना था। बोले घर तो आप रोज प्रसाद पाते हो, आज चलो खेत पे प्रसाद बनाएंगे। बोले चलो भैया। एक पेड़ के नीचे संतों से कहा कि आप कीर्तन करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जिस ज्वार को खेत में बोने के लिए ले गए थे ना, उसे दुकान पे बेच के और आटा दाल ले गए और टिक्कड़ बना के संतों को पवा दिए। अब संतों को पवा दिया और घर आ गए। घर किसी को ये बात नहीं बताई कि मैं ज्वार बो के नहीं आया हूँ, और डर के मारे कई दिनों तक खेत पर भी नहीं गए। एक पड़ोसन आके उनकी पत्नी से कहती है, बोले बहन। बोले हाँ। बोले तुमने अपने खेत में क्या बोया था? बोले ज्वार। बोले उसमें ज्वार नहीं उपजी है। बोले तो? बोले उसमें तो खरबूजे कलींदे खड़े हैं, खेत में खरबूजे कलींदे उपजे हैं, खरबूजे कलींदे लग रहे हैं। वो देखने के लिए गई कि देख के तो आऊं, ये झूठ बोल रही है कि सही है। और जब गई ना, तो बहुत बड़े बड़े कलींदे और खरबूजे लग रहे खेत में। अब उसे गुस्सा आई। बोले बताओ, ज्वार नहीं बोई है, बालकों को क्या खिलाएंगे? पहले बाजरा, ज्वार, चना, इन्हीं की रोटी खाते थे लोग। अब वो गुस्से में एक कलींदा तोड़ लाई और सिर पे रख के आ रही थी। धन्ना जाट बैठे थे भक्तों के बीच में, संतों के बीच में, और जैसे ही सिर पे कलींदा रख के लेके आ रही थी, देखा तो उनसे कहा कि अब तुम भाग जाओ यहाँ से। बोले क्यों? बोले नहीं, जल्दी जाओ तुम। और वो सब चले गए तो उसने गुस्से में आके वो कलींदा उनके सिर पे फोड़ दिया, गुस्से में मारा। बोले बच्चों को क्या खिलाऊंगी? पर वो नहीं मानते। रोजाना संत सेवा करते थे और उनके पास 100 बीघा खेत था, लेकिन संत सेवा करते थे तो खेत पे जाने का समय नहीं मिलता था, खेत को बोते भी नहीं थे। धन्ना जाट को हरिसो हेत, बिना बीज के उपजे खेत। बीज भी नहीं बोते थे और फसल हो गया आती थी। लोग आके मजाक करते थे, भैया तेरे यहाँ तो बड़ी फसल हुई है, बढ़िया, क्या बोया था? और देखने जाते तो फसल लहराती मिलती। एक दिन भगवान ने सोचा कि ये संत सेवा में लगा रहता है, इसके गेहूं की कोई रखवाली नहीं करता, ला मैं ही इसके गेहूं की रखवाली करने जाऊं। अब धन्ना जाट के घर के आगे भगवान आवाज लगाने लगे, भैया किसी को अपने गेहूं की रखवाली करवानी हो तो मैं कर दूंगा। धन्ना जाट ने कहा, अच्छा तुम रखवाली कर लेते हो? बोले हाँ। अच्छा तो बताओ कैसे रखवाली करोगे? बोले तुम बताओ क्या दोगे? धन्ना ने कहा नहीं तुम ही बता दो। भगवान जो किसान का रूप बना के आए थे, भगवान ने कहा आधा आधा, आध बटाई पे रखवाली करूंगा। धन्ना ने कहा अच्छा, खेत मेरा, बीज मेरा, पानी मेरा, और तुम केवल रखवाली करोगे, उसके आधे लोगे? भगवान ने धीरे से कहा कि बीज तो तेरा नहीं है, बीज तो
मेरा है, बीज तो मैंने बोया है। बोले नहीं बताओ। धन्ना ने सोचा कि वैसे ही सब उजड़ जाएगा, मैं समय नहीं दे पाऊंगा, तो ठीक है आधा आधा कर लेंगे। बोले ठीक है। रोजाना संत सेवा के बाद धन्ना भोजन लेके जाते थे अपने रखवाले के लिए। एक दिन संत ज्यादा आ गए और बहुत देर हो गई। धन्ना बहुत परेशान, आज मेरा रखवाला भूखा सो रहा होगा, आज बहुत देर हो गई है, आज मेरा रखवाला भूखा सो रहा होगा। जल्दी जल्दी एक कपड़ा में रोटी बांधी, सब्जी रखी, अचार रखा और लेके गए। और रखवाला चादरा तान के सो रहा था। जैसे ही धन्ना जाट ने चादरा उठाया तो उसमें राम जी सो रहे थे। अब तो चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। बोले ये क्या कर रहे थे आप मेरे खेत की रखवाली करते हैं। भगवान ने कहा भैया तू संतों की सेवा में व्यस्त रहता था तो मैं तेरे खेत की रखवाली करता था। प्यारे, जहां श्रद्धा और विश्वास होता है ना, वहां परमात्मा हमारे आगे पीछे घूमता है। और जहां श्रद्धा विश्वास नहीं है वहां तो परमात्मा में भी परमात्मा दिखाई नहीं देता। वो भजन है ना, अरे कौन जाने माया श्याम की। भजन राजस्थानी में है, जो शब्द समझ में नहीं आएंगे मैं बता दूंगी। अरे कौन जाने माया श्याम की, अजब निराली रे, तेरे लोकी रो नाथ जाट घर बन गयो हाली रे। कौन जाने या माया श्याम की, कौन जाने या माया श्याम की बड़ी निराली रे, तेरे लोकी को नाथ, तेरे लोकी को नाथ जाट घर बन गयो हाली रे। जाटनी निर्भय सोता, सोता छोरा छोरी रे, सोता छोरा छोरी रे। जाट जाटनी निर्भय सोता, सोता छोरा छोरी रे, सोता छोरा छोरी रे, सोता छोरा छोरी रे। श्याम धनी पोहरा रे ऊपर, श्याम धनी पोहरा रे ऊपर, किनवे होवे चोरी रे। खाली रे, तेरे लोकी को श्याम जाट घर बन गयो हाली रे।
कौन जाने या माया श्याम की बड़ी निराली रे, कौन जाने या माया श्याम की बड़ी निराली रे। त्रिलोकी को नाथ जाट घर बन गयो हाली रे, त्रिलोकी को नाथ जाट घर बन गयो हाली रे, त्रिलोकी को नाथ जाट घर बन गयो हाली रे, त्रिलोकी को नाथ जाट घर बन गयो हाली रे, त्रिलोकी को नाथ जाट घर बन गयो हाली रे, त्रिलोकी को नाथ जाट घर बन गयो हाली रे। कौन जाने या माया श्याम की बड़ी निराली रे। कौन? स्वामी जी कौन? स्वामी जी हमारे राजस्थान के ही हैं। स्वामी जी की जन्मभूमि राजस्थान की है, तो ये तो समझ रहे होंगे। कौन जाने या माया श्याम की बड़ी निराली रे, त्रिलोकी को नाथ जाट घर बन गयो हाली रे। हाली माने क्या होता है?